हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, हालांकि मैं चैनल इंग्लिश में रखने वाला हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो सब परेशान है जूम को लेके। जो चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में ये है कि क्या ये जूम इस्तेमाल करना सही है या बदल देना चाहिए, कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली जो आजकल के प्राइवेसी इश्यूज़ और सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में जो न्यूज़ जूम के बारे में चल रहा है। क्या डरने की ज़रूरत है, क्या नहीं डरने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और थोड़ा सा मैं विश्वास करता हूँ कि इसके बाद मैं शायद आपको एक आइडिया दे सकूँ कि ऐसे सिचुएशंस में स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेके हमें किस तरह बर्ताव करना चाहिए और किस तरह इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। पहली चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि जो डर रहे हैं लोग और जो इस चीज़ को देख के परेशान है कि ये क्या होगा, शायद मेरे साथ भी ना हो जाए, मेरे जूम में कोई हैक तो ना कर ले, मेरा पासवर्ड कोई चुरा ना ले, और हैक करके लोग एंट्री कर रहे थे मैसेजेस के साथ में, चैट के साथ में, क्या मेरे साथ भी होगा। कई बार ये जो डर और भय उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है। उसमें कोई गलत बात नहीं है, हर कोई हर चीज़ के बारे में नहीं जानता। प्रॉब्लम्स को लेकर, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर हमारा रिस्पॉन्स किस प्रकार का होना चाहिए। ये एक टेक्निकल चैनल नहीं है, ये एक टॉक चैनल है जहाँ पर मैं अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करूँगा। तो एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ जूम के बारे में। 2011 में से शुरुआत हुई थी, 9 साल पहले। और जो इनका CEO है, उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 9 बार उनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया अमेरिका में आने के लिए। और उन्होंने बिल गेट्स का एक वीडियो देखा, एक इंटरव्यू देखा ऑनलाइन, और उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उनको लगा कि वो भी कुछ करना चाहते हैं। वो एक कोडर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर थे चाइना में। और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो चाइना से US आएंगे, सिलिकॉन वैली में सब कुछ, सारा टेक्नोलॉजी का जो हॉट बेड है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी जन्म लेती है, वो एक लेवल पर सिलिकॉन वैली था, लेकिन अब तो बहुत जगहों पर हो रहा है, लेकिन अभी भी सिलिकॉन वैली उसके बारे में जाना जाता है US में। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर कुछ किसी कंपनी में काम करेंगे या कुछ अपना खुद का शुरू करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, प्रॉब्ली शायद स्टार्ट करने के लिए बिजनेस वहाँ पर या काम ढूंढने के लिए, तो 9 बार उनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया ना। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो लैंग्वेज उनके लिए इशू था और भी अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उनका हुनर जो था कोडिंग में, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एक कंपनी में कंपनी को ज्वाइन करा। इंटरेस्टिंग बात है, वो कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर आप जूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कुछ समय तक के लिए, आप उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं मीटिंग्स के लिए। उसको मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन ये स्टोरी उससे कनेक्टेड भी है। बिकॉज जो पहली कंपनी जिसके लिए जूम का CEO है, जिसके लिए उसने काम करा, वो था उस कंपनी का नाम है, वो था नहीं अभी भी है, उसका नाम है वेबएक्स। और वेबएक्स एक ज़माने में और अभी भी एक बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही ज़ोरदार दमदार सॉफ्टवेयर है जो कॉर्पोरेट्स इस्तेमाल करते हैं वेब मीटिंग्स के लिए, वेब कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो वेबएक्स में उन्होंने काम करना शुरू करा। वेबएक्स का सिमिलर स्टोरी था जैसे जूम का था, वेबएक्स भी वैसा ही है और वही काम करता है। तो जो जूम के CEO थे, उन्होंने वहाँ काम करना शुरू करा, कोडिंग करी, और कुछ सालों बाद उस वेबएक्स सॉफ्टवेयर को, उस कंपनी को सिस्को ने खरीद लिया। और सिस्को नेटवर्किंग का एक बहुत ही बड़ा राजा माना जाता है। तो जब सिस्को ने वेबएक्स को खरीदा, तब हमारे जूम के CEO ने भी एंट्री करी और उस कंपनी में गए और वहाँ पर उनका VP बनाया गया ना। इस स्टोरी के बारे में ज़रा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये हुआ उनके साथ। वो वाइस प्रेसिडेंट बने उस कंपनी के, और शायद से इसलिए बिकॉज वो अच्छे थे अपने काम में। और सिस्को को चाहिए था कोई कि वेबएक्स का ही कोई व्यक्ति उनके साथ भी आए, और क्योंकि उस प्रोडक्ट को जानता है और सिस्को ने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है, तो कोई वेबएक्स का वर्कर ही अगर उसका VP बनाया जाए तो उससे बेहतर क्या होगा। और वहाँ कुछ साल काम करने के बाद जूम के CEO ने उस कंपनी को छोड़ा और जूम शुरू करा 2011 में। 9 साल पहले जूम वही करता है जो वेबएक्स करता है। ये उनका एक थोड़ा सा बिग बैकग्राउंड है। तो पिछले 9 साल से मार्केट में है। ये चाइना में इस्टेब्लिश नहीं है, ये US में इस्टेब्लिश है। तो ये ज़रूरी है जानना। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो US में इस्टेब्लिश है और फिर ये चल रहा था। तो करीबन 2019 तक उनका जो यूज़र बेस था वो 10 मिलियन था। 10 मिलियन यूज़र्स उसका इस्तेमाल करते थे ऑन एंड ऑफ। यूजली वही थे, कॉर्पोरेट्स थे और स्कूल्स थे और कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में कम लोग जानते थे, अगेन बिकॉज इसका कोई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोग करते नहीं है कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का, फेस टाइम का, या फिर गूगल हैंग आउट या गूगल ड्यूओ, और जितने भी हमारे
फेसबुक मैसेंजर वीडियो, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ कॉर्पोरेशंस और इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके बारे में लोग जानते थे। लेकिन 2020 में, 2019 के एंड में, दिसंबर में और 2020 में जो कोविड-19 आया, इसने इस सॉफ्टवेयर को, इस कंपनी को बहुत ही फेमस कर दिया। तो जो एक नाम जो उभर के आया, जो सॉलिड था, कौन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए, तो ये कंपनी और ये सॉफ्टवेयर लोगों को ज़्यादा रिलायबल लगा। और पहला धक्का इस कंपनी को लगा, अच्छा धक्का ये लगा कि अब इस कंपनी ज़रा फेमस हो गई, इसका स्टॉक मार्केट में रेट बढ़ गए। लेकिन जो अच्छा धक्का नहीं था, इसका जो साइड इफेक्ट था कि 10 मिलियन लोगों से वो करीबन 200 मिलियन यूज़र बेस में कूदी, जो उनको 9 साल लगे पहुंचने में। 9 साल लगा उनको 10 मिलियन यूज़र बेस पहुंचने के लिए, वो सिर्फ 3 महीने में 200 मिलियन में पहुंचे। मेजर ग्रोथ था, और उसके लिए ये लोग रेडी नहीं थे। और ये कोई भी टेक्नोलॉजी इसके लिए रेडी नहीं हो सकती, एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के लिए। कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो या कंपनी हो, इन अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोडक्ट हो, कंपनी हो या फिर टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। नाउ तो ये लोग रेडी नहीं थे और ये चीज़ फैली। एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर जिसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी हमेशा एक इशू बनेगी। विंडोज़ सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा हैक्ड, सबसे ज़्यादा पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको हर हफ्ते, हर महीने अपडेट्स भेजने पड़ते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर कोई हैक ना करे, और होता है। और क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र बेस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्पल सॉफ्टवेयर के लिए, एप्पल ओएस के लिए, iOS के लिए वायरसेस कम हैं या फिर हैकिंग कम होती है, बिकॉज उसका यूज़र बेस कम है। पीपल रादर वर्क हार्ड to work on something which more people use। so एक सॉफ्टवेयर या फिर एक वायरस या फिर एक हैकिंग टूल बना सकें, और ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करोगे तो आप ज़्यादा जगह पर पहुंच सकते हो। गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती है। सिंपल घर में आदमी, मेजॉरिटी पर्सन यूजेस विंडोज। सो शुड वी स्टॉप यूजिंग विंडोज? Should we stop using Windows, Microsoft? No, we don't. We have issues। रैंसमवेयर आया था, बहुत कुछ पिछले साल की बात है। रैंसमवेयर था, कंप्यूटर्स ब्लॉक कर दिए गए थे। वो लोग आपसे पैसा मांग रहे थे, अगर आप पैसा दोगे तभी आपका कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे। अगर आपको याद है, ये हुआ था, और ये वर्ल्ड वाइड हुआ था, सारे विंडोज़ में हुआ था। उसके बारे में इसका तोड़ निकाला गया, विंडोज़ ने उसको अपडेट करा। तो ये जो एक डर जाते हैं हम लोग, डरना नहीं चाहिए। इट्स नथिंग, इट्स वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ये रियलिटी रहेगी टेक्नोलॉजी के साथ में, और ये ऐसे इश्यूज हमेशा आते रहेंगे, और हमें इसके लिए इसको समझना ज़रूरी है, डरना ज़रूरी नहीं है। वेरी सिमिलर टू द वायरस सिचुएशन जो कोविड को लेके है। तो दैट इज़ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड, हाउ टू फिगर आउट द सिचुएशन, किस तरह से जज करना चाहिए हमें, क्या इश्यूज़ है जूम के साथ में अभी। तो हम सोलली इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो इश्यूज़ मेजरली सामने आ रहे हैं उभर के, और हर हफ्ते में, हर दिन में नए आ रहे हैं। जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा शायद 3 और आ गए हों, और शायद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग दिशा में बढ़ जाएंगे अब तक मैं वीडियो डालूँ। लेकिन मैंने जितना अभी तक ध्यान दिया है इस चीज़ को लेके, जो मेजर फ्लॉज जो आ रहे हैं, एक तो ये है कि लेटेस्ट फ्लॉ से लेके पीछे की तरफ जाते हैं। तो लेटेस्ट फ्लॉ ये है कि जो लेटेस्ट आर्टिकल था फोर्ब्स के न्यूज़पेपर में, और काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज ने इसको हाईलाइट किया। काफ़ी लोगों की वीडियोज़ अवेलेबल है गूगल सर्च में। अगर आप सर्च करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ जो लोगों ने अपलोड करे थे, या फिर जिनके जूम के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, थेरेपी सेशंस हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के थेरेपी सेशंस हैं, उसको हम देख पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी लोग उसमें से निकाल कर यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। वो हमारा जो हम आदमी हैं, एज ह्यूमंस वी ऑलवेज लाइक टू एक्सप्लॉइट एंड मिसयूज एंड फॉर आवर ओन बेनिफिट। देयर आर दोज पीपल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों, हर कुछ ना कुछ गलत करने। एक नया शोर मचा हुआ है किसी, आपके जो जूम के वीडियोज़ हैं उसे कोई भी देख सकता है। आपके जूम के वीडियोज़ हैं उसे कोई भी सर्च करके निकाल सकता है ना। इसमें इसको थोड़ा छाटते हैं हम लोग। पहली चीज़ ये कि जो वीडियोस लोग देख पा रहे हैं, सर्च कर पा रहे हैं, जो लोग सर्च कर पा रहे हैं वो वीडियोज़ हैं जो क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किए गए हैं। क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताने के लिए मेरे ज़्यादा समय नहीं है, बस ये बताना चाहता हूँ कि वो वर्चुअल स्टोरेज है। वहाँ पे कंप्यूटर में वीडियो स्टोरेज नहीं हो रहा है, वो उनके जूम के सर्वर्स में वीडियो आपका स्टोर हो रहा है। जब आप चैट करते हैं या फिर कोई कॉन्फ्रेंस में वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं जूम का, तो उसमें एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग का, और रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में उसका आता है ऑप्शन। तो जो लोग पेड
जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है जूम का, बाय डिफ़ॉल्ट उनका स्टोरेज हो रहा है क्लाउड में, कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है। टू सेव, तो आपका सारा डेटा क्लाउड में स्टोर हो रहा है और वो डेटा एक्सेसिबल है। नाउ जूम ने ये आर्टिकल छपने के बाद ये चीज़ बाहर आई तो जूम ने बताया कि उसके बारे में वो डील कर रहे हैं कि ऐसा डेटा लीक ना हो, वो ऐसे उसको ब्लॉक करें। लेकिन ये समझना ज़रूरी पहले है कि आपकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है अगर आपने इसको क्लाउड स्टोरेज में नहीं डाला है। जो अनपेड लोग हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले नहीं लिया, जैसे मेरे से गरीब लोग, जो लोग इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाले हैं, या फिर मेरे जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ जो कॉपरेशंस नहीं है या बड़े स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वो जनरली उसका फ्री यूसेज इस्तेमाल करें 40 मिनट वाला। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्टोरिंग वीडियो की हो रही है कंप्यूटर में, वो क्लाउड में नहीं जा रहा। तो वो डेटा और वो वीडियो जो आपने जो चैट करा है, जो आपने अपनी दिल के दुखड़े सुनाए अपने दोस्तों को, या फिर कोई भी मीटिंग करी है, वो अगर आपने अनपेड है, आपने उसके लिए लाइसेंस नहीं लिया है, वो फ्री यूसेज है, तो आपके वो कंप्यूटर में वो डेटा क्लाउड में जा ही नहीं रहा, अब आपके कंप्यूटर में ही स्टोरेज है और उस स्टोरेज वो डेटा के किसी के साथ वो उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज़ ये कि आपको रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, वो डिसाइड भी कर सकते हैं आप। उसमें ऑप्शन है मत कीजिए रिकॉर्ड, डिलीट, उसमें पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, वो आपके पूरे कॉन्फ्रेंस को या फिर उस कॉल को रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, तो वहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती है। कर भी लेता है तो वहाँ चले जाता है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास पेड भी है, अगर आपने लाइसेंस ले रखा है या पेड ऑप्शन ले रखा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप उसे क्लाउड में स्टोर ना करें, आप उसको अपने डेस्कटॉप में ही स्टोर करें, लैपटॉप में ही स्टोर करें, तो वो कहानी वहाँ पर बंद हो सकती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में ज़रा परेशान मत होइए। दूसरी चीज़ जो लोग काफ़ी बात करें जिसके बारे में, वो है जूम बॉम्बिंग, कि कोई और आपके चैट सेशन में गेट क्रैश कर रहा है, एंट्री कर दी उसने, उसको एक जूम बॉम्बिंग करके, फोटो बॉम्बिंग होता है कि कोई और आपकी फ़ोटो में पीछे खड़ा हो गया, वैसा ही एक जूम बॉम्बिंग करके उन्होंने वर्ड निकाला है। ऐसा हुआ है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग्स थी जहाँ पर लोग आए हैं जो उस मीटिंग के भाग नहीं थे, और उन्होंने पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स या वीडियो शेयर करी है वहाँ पर, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आप सोचिए, आप बैठे हुए वहाँ पर अपने फैमिली के साथ में, सडनली एक वीडियो शुरू होता है जो आप देखना नहीं चाहेंगे, या कोई पिक्चर अपलोड की कर दी जाती है एक यूज़र के द्वारा, तो उसमें एक यूज़र आ रहा है और वो उस चीज़ को डाल रहा है। तो वो हैक कैसे कर रहा है? हैक ऐसे कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो लिंक है उस कॉल में एंट्री करने के लिए ना। जो भी जूम का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि जब हम एक वीडियो या मीटिंग शुरुआत करते हैं तो एक लिंक बनता है, उस लिंक को हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में या अपने ऑफिस में, और जो भी इस लिंक को क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली इस मीटिंग में उसकी एंट्री हो जाती है। हमें पता है हमारे देश में, इंडिया में शादियाँ होती हैं तो कितनी गेट क्रैशिंग होती है कि जाने अनजाने लोग आते हैं खाना खाने के लिए, और हम घूमते रहते हैं यार ये हमारे किसके परिवार से है, ये हमारे लड़के वालों की तरफ से है या लड़के वालों की तरफ से है। और तो हम अपने बाउंसर्स या गार्ड्स यार अपनी आंखें खुले रखते हैं कि यार कोई जाने अनजाने लोग तो नहीं घुस रहे अंदर, जाने तो कोई बात नहीं, अनजाने लोग तो नहीं घुस रहे खाना खाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट में किसी को गार्ड बना के रखते हैं, या फिर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो दोनों साइड के परिवार वालों को जानते हैं, या फिर कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो नज़र रखेंगे यार कोई ऐसे व्यक्ति अंदर ना आ जाए। तो बेस्ट वे टू डू इट इज़ पुट अ गार्ड जो उस चीज़ को संभाले या उस चीज़ को रोके। तो सिमिलर सिचुएशन जूम के साथ भी है। तो जितने जगह पर भी गेट क्रैशिंग हुई है, जहाँ पर लोगों ने आके पोर्नोग्राफिक वीडियो चलाए हैं या फोटोग्राफ डाली है, या फिर ऐसे अनजान लोग घुसे हैं, वो इसलिए घुस पाए बिकॉज उनके लिए एंट्री फ्री थी, उनके लिए उनके कोई चेक नहीं कर रहा था उनकी एंट्री को, और वो लिंक अवेलेबल थी ऑनलाइन ईजिली। तो किसी ने बोला है भाई लोग, मेरे दोस्तों ये आओ चलो हम एक मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और आपने ये लिंक ये स्टेटस मैसेज डाल के फेसबुक में डाल दिया उस लिंक के साथ में, तो वो लिंक सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी उस लिंक को क्लिक करेगा वो तो आपकी मीटिंग में आ जाएगा, और वो कोई भी हो सकता है, उसके दोस्त का दोस्त। तो काफ़ी लोगों ने, जो मैंने पढ़ा वो ये था कि उन लोगों ने ट्विटर में कॉर्पोरेशंस ने कोई ट्विटर में अपनी लिंक डाल दी थी या फेसबुक में अपनी लिंक डाल दी थी, ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल दी थी जहाँ पर कोई भी उसे क्लिक कर सकता था। नाउ ये पॉसिबल है कि अगर वहाँ पर भी ना डालो, अपने इंक्लूसिव ग्रुप में भी डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जब 500 या 200 लोग हैं या 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, कि ये लिंक है आप क्लिक कर दो। अब बाई चांस वो लिंक किसी ने कहीं और फॉरवर्ड कर दी तो वो भी उस पर आ सकता है। सो दैट इज़ द वे पीपल आर हैकिंग। तो ये हैकिंग ऐसा नहीं है कि कोई आपके कंप्यूटर में घुसी कुछ कोडिंग करके वो घुसा है। इट्स सिंपल कि कोई रोड ब्लॉक था ही नहीं, कोई ताला दरवाज़ा था ही नहीं, तो लोग घुस गए अंदर। तो द बेस्ट वे टू स्टॉप एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज़ टू पुट अ पासवर्ड इन योर मीटिंग, जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे पता है मेरे काफ़ी दोस्तों ने अब उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
एक लॉगिन आईडी मिलती है, लॉगिन लिंक मिलता है, उसके नीचे एक पासवर्ड भी वो लिंक में आ रहा है। तो अगर आप उस पासवर्ड को डालोगे तभी आप उस मीटिंग में एंट्री कर सकते हो। और अगर बाय चांस वो पासवर्ड भी लीक हो जाए तो जूम में एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को बोलते हैं वेटिंग रूम ऑप्शन। उस वेटिंग रूम ऑप्शन में क्या हुआ कि चाहे आपने जिनको पासवर्ड भी दिया है उन्होंने पासवर्ड डालने के बाद मीटिंग ज्वाइन वो तब भी नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें अलाउ ना करें। तो आपका वो अगर मैं होस्ट हूँ तो मेरे को नीचे पॉपअप में आएगा लिखा हुआ वेटिंग रूम में इतने लोग बैठे हैं, 3 4 5 6 लोग, वो वेटिंग रूम में है। जैसे डॉक्टर के पास वेटिंग रूम होता है बिफोर ही सीज द पेशेंट, तो वैसे वो वेटिंग रूम जूम ने बना रखा है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कौन कौन वेटिंग में है। और आप जानते, अगर आपके अपने लोग हैं आप जानते हैं कौन उसमें आपका अपना बंदा है, कौन अनजान है। और जिनको आप थोड़ा डाउट रखते हैं उनको एंट्री मत दीजिए, और जिनको जानते हैं एंट्री दीजिए। और पूछ सकते हैं यार वो दूसरा बंदा वहाँ खड़ा है, इसका ये किसका नाम है, किसकी आईडी है, मैं जानता नहीं हूँ। इनकी ये 2 तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी मीटिंग को बचाए रख सकते हैं, अपनी मीटिंग की प्राइवेसी बनाए रख सकते हैं। और आखिर में एक और जो चीज़ बताई जा रही है कि जूम का इस्तेमाल करने से आपके पासवर्ड्स और आईडी स्टील हो सकते हैं कंप्यूटर से। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन क्या हमें से डरना चाहिए? क्या इसके कोई उपाय है जिसके द्वारा हम जूम फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो, फेसबुक मैसेंजर हो, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, सब हैकेबल हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सब प्राइवेसी के इश्यूज सब में हैं, पॉसिबिलिटीज़ उनकी है कि हो सकते हैं या एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। तो ये तो आप जान लीजिए कि सब के सब ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। काफ़ी हैं जो सॉफ्टवेयर बहुत ही रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बहुत माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में हर चीज़ एक्सप्लॉइटेबल है, हर चीज़ का तोड़ है। बस हमें समझदार होना ज़रूरी है। तो किस तरह से अपने आप को हम बचा सकें कि आपकी आईडीज़ और पासवर्ड स्टील ना हो। तो एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर हम जानते हैं व्हाट्सएप में भी ये बहुत हो रहा था कि काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा था। व्हाट्सएप की वीडियो कैमरास को इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, आपकी कॉल सुन सकते हैं, आपके कैमरा को ऑटोमेटिकली कैमरा को ऑन कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी विदाउट ए नॉलेज। आपके लैपटॉप पे कैमरा के साथ वो हो सकता है। काफ़ी लोग अभी लैपटॉप पे कैमरे के ऊपर एक स्टिकर लगा के रखते हैं, या फिर अभी काफ़ी कवरिंग आती है जिसमें आप लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं। मैंने अपने कैमरा में लैपटॉप पर लगा रखा है। तो ये एक लिविंग सिचुएशन है, ये रियलिटी है। जूम को लेके ये बात बहुत उभर के आ रही है तो लोग घबरा रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चीज़ जो फैल रही है इन चीज़ों की वजह से कि जो लोग टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली ज़रा दे वर नॉट साउंड या ज़रा जानते नहीं थे, अब कम से कम उन लोगों को भी इन चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज़, इन चीज़ों के बारे में आपको सुनने को मिल रहा है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इस वायरस के चक्कर में, कोविड के वजह से लोगों के घरों में घुस चुकी है ये टेक्नोलॉजी। अब जो लोग इसको ज़रा ध्यान नहीं देते, जिसके बारे में ज़रा जानते नहीं थे, अब वो लोग भी इसके बारे में जानना शुरू कर दिए। सो क्या कर सकते हैं? तो जो व्हाट्सएप में और ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पर लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे थे और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी उनके फ़ोन के द्वारा बाय समबडी एल्स, शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार इसको अभी सुन रहे हैं, उन्होंने सुना भी नहीं होगा कैसा हो रहा था। ऐसा हो रहा था और हो रहा है। इन्फेक्टेड इमेज या इन्फेक्टेड वीडियो लोगों को व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहे थे। आप उस वीडियो को या पिक्चर को क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करते ही एक कोड जाता है आपके फ़ोन से उस व्यक्ति के पास जिसने वो इन्फेक्टेड फोटोग्राफ और या फिर वीडियो को भेजा था। तो उसके बाद वो आपके फ़ोन में उसकी एंट्री हो जाती है और वो आपके सारे वीडियोस चेक कर सकता है, फोटोग्राफ दे सकता है, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री दे सकता है, आपका फ़ोन का कैमरा एक्टिवेट कर सकता है, आपके फ़ोन के कॉल रिकॉर्डिंग कॉल्स को सुन सकता है। तो वो किसके द्वारा है? क्या व्हाट्सएप से कर रहा है? नहीं, व्हाट्सएप से नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति से कर रहा है जो आपके फ़ोन पे वो चीज़ भेजता है। तो सेम चीज़ इस्तेमाल की जा रही है जूम में भी। जूम का जो चैट सेक्शन है वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे इन्फेक्टेड लिंक्स भेज रहे हैं जिस पर लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद क्लिक करते ही जिसने भी लिंक भेजा है वो उसको एंट्री मिल जाती है आपके लैपटॉप में या आपके फ़ोन में, अगर आप फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हैं जूम। तो वो लोग कौन है? क्या वो आपके दोस्त हैं? क्या वो एक अनजान व्यक्ति है उस मीटिंग में जो भेज रहा है? ये आप कभी नहीं जा सकते। कभी हमारे दोस्त ही हमको धोखा देते हैं। तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो बेस्ट ये है, एक बेस्ट सोल्यूशन उसका यही है कि कोई भी लिंक आप क्लिक ना करें जाने अनजाने में बाय समबडी यू डोंट नो, जिसको आप जानते नहीं, उसने कोई लिंक आपको भेजी है या कोई वीडियो भेजा है, पिक्चर भेजा है एंड इट लुक्स सस्पिशियस, डोंट क्लिक ऑन इट बिकॉज एज सून एज यू क्लिक ऑन इट यू गेट एन एंट्री। उस पर क्लिक मत कीजिए।
तो ये चीज़ तो एक सिंपल रूल है, आपको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो जूम हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक मैसेंजर हो या आपका जीमेल ईमेल आईडीज़ हो जिसका इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए मैं काफ़ी बार अपने दोस्तों के बीच में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोलता हूँ, जब कोई लोग कोई लिंक भेजता है, इस पर क्लिक कीजिए, अमेज़ॉन में फ्री ऑफर चल रहा है, या फिर इसमें क्लिक कीजिए, छोटी सी लिंक आती है कभी कभी एक लाइन वाली, वो पर्टिकुलर मोस्टली वो वायरस इन्फेक्टेड लिंक होती है, या फिर आपको उस लिंक से वो एक फेक पेज पर ले जाते हैं जहाँ पर आपका डेटा चुराया जाता है, एक नकली फेसबुक पेज में या नकली अमेज़ॉन की वेबसाइट के पेज में, जहाँ पर वो आपको आपका नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एंट्री करने के लिए बोलते हैं और पासवर्ड एंट्री करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद लेकिन वो सारा डेटा जा रहा होता है उस व्यक्ति के पास में जिसने वो लिंक आपको भेजा है, और वो उस पेज के अलावा और कोई पेज होता नहीं है, वो अमेज़ॉन का नकली फोटोग्राफिक पेज होता है जिसमें वो एंट्री आपकी ले रहा है, और वो लिंक जो आपने क्लिक करा व्हाट्सएप में उस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए, वो लिंक वेबसाइट के लिए नहीं थी, वो एक डुप्लीकेट धोखेबाज साइट पे आप जाके अपनी डेटा जो भी एंट्री करी वो डेटा लिटरली गिर रहा है दूसरे एक व्यक्ति के कंप्यूटर में जो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये इशू है टेक्नोलॉजी को लेके हर एक सॉफ्टवेयर के साथ में। तो समझदारी की बात ये होगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर मत तोड़ दीजिए, फ़ोन मत फेंक दीजिए, जूम का इस्तेमाल सब कुछ अनइंस्टॉल कर लो, ये भी बेवकूफ़ी होगी, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तरीका है आजकल दुनिया में चलने का। तो अगर आप डरोगे तो बेस्ट ये है कि अपने फेसबुक से निकल जाओ, हर जगह से टेक्नोलॉजिकली आप जीरो बन जाओ तो सबसे सेफ रहोगे, लेकिन फिर उसके बाद भी काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो बेस्ट ये है कि इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। कोई भी लिंक क्या बोलते हैं जूम में आप मत क्लिक कीजिए, कोई भेजता है तो अगर आप जानते हैं परिवारजन है अपना है तो समझते हैं, लेकिन वो भी कई बार फॉरवर्ड कर सकते हैं जो उनको मिला। तो जस्ट बी सेफ, जस्ट बी वाइज इन व्हाट यू क्लिक एंड व्हाट यू डोंट, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। सो व्हेन आई लुक एट द होल जूम फियास्को, जब मैं पूरे जूम के इस ड्रामे को देखता हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी नया नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि क्या करें, निकाल दें, मत इस्तेमाल करो, डरें, मतलब क्या क्या छाप रहे हैं लोग। लेकिन ये तो हर एक टेक्नोलॉजी के साथ हर टेक्नोलॉजी का कहानी है जो आपके घरों में घुसी हुई है। टिकटॉक के बारे में बात करना चाहता नहीं हूँ मैं, लेकिन अगले वीडियो में करूँगा कि वो कितना अनसेफ है, और वो है जिससे डरना है आपको, टिकटॉक से डरना है, और उसके बारे में कोई बात करता नहीं। उसके बारे में बात करूँगा अगले वीडियो में कि वो है टेक्नोलॉजी जो आपको लूट रही है, जो आपके डेटा को छीन रही है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को छीन रही है, आपकी प्राइवेसी को छीन रही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात करता नहीं। धड़ल्ले से उसको इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई लगा हुआ है। इंडिया तो महान है उस चीज़ टिकटॉक को लेकर, और उससे इंडिया नहीं बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। So if you want, you should be scared of some software or some app, that should be TikTok, and we'll talk about it next time. But this is what I want to talk about. Zoom, I don't think so people should be scared, but it's up to you. If you don't want to use it, please uninstall it. मैं Zoom का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं उनके द्वारा पे किया जा रहा हूँ। मैं लिटरली टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ज़रूरत पड़ेगी भाई। आपके ऑफिस में, स्कूल में क्या करोगे अगर उन्होंने आपको आईडी दी थी, तो क्या नहीं बोलोगे मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा? सत्याग्रह तो कर नहीं सकते इस चीज़ को लेके। So you just be wise to handle it, you will be fine. So in my next 2 videos, I'll be making 2 more videos. In my next video, I'll talk about alternates to Zoom. अगर आप फिर भी लगता है कि आप घबराए हुए हैं, आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। Zoom के अलावा और भी ऐसे आजकल सॉफ्टवेयर सामने आ रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ बड़ी होती है सबके सब उसको कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी टाइम पहले से हैं, जो सामने आ रहे हैं और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं अगले वीडियो में उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि और वो लोग सिक्योरिटी के मामले में जूम से बेहतर है, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स उनमें भी हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एक और चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। बट एनीवे, तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा जूम के ऑल्टरनेटिव्स। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आप देख रहे थे इसको अभी तक, मेरे पूरे वीडियो को, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्पेशली उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो आपको लगता है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं समझ पाते, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो था सिर्फ जूम के बारे में नहीं था, जस्ट इट वॉज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल टेक्नोलॉजी बेटर इन अ डे टू डे लाइफ। ये आजकल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ चुके हैं, अपने घरों में आ चुके हैं, आपके मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास, उन लोगों के पास भी आ चुके हैं जो उसके बारे में नहीं जानते। तो एक तरीका है, उसका इस्तेमाल करें तो सब कोई सेफ रह सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल माय नेक्स्ट वीडियो।